आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। मंगलोर कैब ड्राइवर हत्याकांड का खुलासा, 2 साथी गिरफ्तार, लूट का विरोध करना बना मर्डर की वजह। रुड़की में टैक्सी चालक हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने लूट का विरोध करने पर टैक्सी चालक की हत्या की थी। कोटद्वार पुलिस के हाथ लगे 2 ठग, गुजरात से जुड़े हैं तार। कोटद्वार पुलिस ने 2 ठगों को गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों ठग ऑनलाइन फाइनेंस के जरिए लोन दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे। मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने किया। बॉबी पवार पर समेत 5 लोगों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। उपचुनाव से जुड़ा है मामला। बॉबी पवार पर समेत 5 लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूरा मामला बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ा है। सेफ्टी ऑडिट से नौनिहालों की सुरक्षा होगी तय, वैन के बाद स्कूली बसों के लिए चलेगा अभियान। स्कूली बस या दूसरे वाहनों के जरिए स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। मुद्दा ये भी रहता है कि बच्चों की सुरक्षा की गारंटी किसी के पास नहीं होती। शहरों में हजारों बच्चे इन्हीं वाहनों से स्कूल पहुंचते हैं और इन पर नजर रखना भी आसान नहीं होता। शायद यही कारण है कि अब आरटीओ स्तर पर ऐसे वाहनों का सेफ्टी ऑडिट करने की तैयारी की जा रही है। महामंडलेश्वर घाटी में बारिश का तांडव, 7 मत्स्य पालन टैंक तबाह, कई परिवारों पर मंडराता खतरा। रुद्रप्रयाग जिले के महामंडलेश्वर घाटी में बारिश का तांडव देखने को मिला है, जहां उनियाड़ा के अरसनी तोक में सड़क का हिस्सा ढहने से 7 मत्स्य पालन टैंक तबाह हो गए हैं। साथ ही 5 परिवार खतरे में हैं। देहरादून में जमकर बरसे भद्रा, 24 घंटे में 120 mm बारिश हुई। 3 दिनों के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देहरादून से भी बीते 24 घंटे में 120 mm की करीब बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अभी भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की सुंदरता में लगेंगे 4 चांद, वन विभाग बना रहा सेल्फी पॉइंट। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से थाना रायपुर मार्ग पर वन विभाग ऐसी जगहों का सौंदर्यीकरण करके सेल्फी पॉइंट बना रहा है, जहां पर राहगीरों ने कूड़ा फेंकने का स्थान बना रखा था। इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के फूल रोपे जा रहे हैं। हरिद्वार में यति नरसिंहानंद गिरी और उदिता त्यागी ने उठाई कांवड़, ये है मकसद। विश्व धर्म संसद की सफलता, हिंदुओं के परिवारों की मजबूती और जातिवाद के विनाश के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कांवड़ उठाई, जिससे पूर्व मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड उदिता त्यागी ने भी साथ दिया। गंगाजल के साथ शिव भक्त कांवड़ियों ने पिरान कल्याण में लगाई हाजिरी, एकता और भाईचारे का दिया संदेश। इन दिनों बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस लौट रहे कांवड़ियों का एक जत्था पिरान कलियर दरगाह पहुंचा, जहां कांवड़ियों ने साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी लगाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। IIT रुड़की दीक्षांत समारोह, 2513 छात्रों को दी जाएगी उपाधि। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की ये हस्ती होगी चीफ गेस्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। दीक्षांत समारोह में 2513 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। गुजरात से लौटी लक्सर PG कॉलेज की प्रोफेसर कनुप्रिया उद्यमिता की प्रति छात्रों को करेंगी प्रेरित। देहरादून में शराब के नशे में मोबाइल पर बात कर रहा था युवक, मालसी डियर पार्क के पास पुल से गिरकर हुई मौत। देहरादून में शराब पीकर पुल के ऊपर खड़े होकर मोबाइल पर बात करना भी एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। ये व्यक्ति मालसी डियर पार्क के पास पुल के नीचे गिर गया और जान गंवा बैठा। इस व्यक्ति का नाम आशीष कुसाई बताया जा रहा है और ये कोटद्वार का रहने वाला था। ऋषिकेश में लड़ते लड़ते घर में घुसा सांड, लोगों की जान पर बन आई। गंगा स्नान कर ऋषिकेश से रवाना हुई केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा, धामी सरकार को बताया धर्म का व्यापारी।
दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के विरोध में निकाली जा रही कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज ऋषिकेश पहुंची, जहां पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। साइबर ठग ने सीएससी संचालक के अकाउंट से उड़ाए 20,000 रुपए, 2 बार आया मैसेज। चारधाम रोड पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाहनों में ट्रेस बैग अनिवार्य, सीएस ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभागों को जल्द शुरू होने वाले चारधाम डैशबोर्ड पर नियमित रूप से रियल टाइम डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। गंगोत्री हाईवे पर आया फिर भारी मलबा, बोल्डर, भटवाड़ी और गंगनानी के बीच हुआ बंद। गंगोत्री हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। 12 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे खोला गया था, लेकिन आज फिर मलबा, बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया। सीएम धामी ने शहीद श्रीदेव सुमन को दी श्रद्धांजलि, बोले मातृभूमि की सेवा को प्रेरित करता रहेगा जीवन। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रीदेव सुमन का जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। दर्दनाक जाल में पैर फंसने से बाहर नहीं निकल सका शशांक, ट्यूशन जाने की बात कहकर नदी में नहाने गए छात्र की मौत। किशोरी को छेड़ रहा था युवक, एक व्हाट्सएप मैसेज आया, बाल आयोग ने पॉक्सो का केस दर्ज कराया। केदारनाथ धाम के नाम पर सियासी घमासान, दोनों दलों ने एक दूसरे पर तेज किया वार पलटवार। मुख्यमंत्री धामी ने भी अचानक केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सियासी जानकार इसे संयोग नहीं, कांग्रेस पर पलटवार की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर दी है।